गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अथर्व शीर्ष की परंपरा में शिवाथर्व शीर्षम। अथर्व शीर्ष की परंपरा में शिवाथर्व शीर्षम अपेक्षाकृत सबसे बड़ा है। शिवोपासना में इसका विशिष्ट महत्व है। इसमें देवताओं द्वारा भगवान रुद्र को सर्वदेवमय जानकर उनकी स्तुति की गई है। साथ ही उनके स्वरूप की गूढ़ तात्विक व्याख्या भी की गई है। इस अथर्व शीर्ष के पाठ का अद्भुत फल बताया गया है। इसके पाठ से सभी तीर्थों में स्नान का, सभी यज्ञों के करने का, 60,000 गायत्री जप का, 1,00,000 रुद्र के जप का तथा 10,000 प्रणव जप का फल प्राप्त होता है। इतिहास और पुराणों के अध्ययन का फल भी उसे मिलता है। वह स्वयं तो सब पापों से मुक्त होता ही है, अपने पूर्व की 7 पीढ़ियों को भी तार देता है। इसके अन्य अनेक विलक्षण फल भी इसकी फलश्रुति में बताए गए हैं। इस शिवाथर्व शीर्ष को यहाँ सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अब शांति पाठ जो है वो तो वही एक रहेगा। ओम भद्रम कर्णेभिरिति शांति। ओम देवा वै स्वर्गं लोकमायंस्ते रुद्रमपृच्छन् को भवानिति सोऽब्रवीदहमेकः प्रथममास वर्तामि च भविष्यामि च नान्यः कश्चिन्मत्तो व्यतिरिक्त इति स्वन्तरादन्तरं प्राविशद दिशश्चान्तरं प्राविशद सोऽहं नित्यानित्यो व्यक्ता व्यक्तो ब्रह्मा ब्रह्माहं प्राञ्चः प्रत्यञ्चोऽहं दक्षिणाञ्च उदञ्चोऽहं अधश्चोर्ध्वं चाहं दिशश्च प्रतिदिशश्चाहं पुमान् पुमान् स्त्रियश्चाहं गायत्र्यहं सावित्र्यहं त्रिष्टुप् जगत्यनुष्टुप् चाहं छन्दोऽहं गार्हपत्यो दक्षिणाग्नि राहवनीयोऽहं सत्योऽहं गौरहं गौर्यः मृगहं यजुरहं सामाहमथर्वाङ्गिरसोऽहं सामाहमथर्वाङ्गिरसोऽहं ज्येष्ठोऽहं श्रेष्ठोऽहं वरिष्ठोऽहमापोऽहं तेजोऽहं गुह्योऽहमरण्योऽहमक्षरमहं क्षरमहं पुष्करमहं पवित्रमहं मुग्रं च मध्यं च बहिश्च पुरस्तात् ज्योतिरित्यहमेव सर्वेभ्यो मामेव स सर्वः स मां यो मां वेद स सर्वान् देवान् वेद सर्वांश वेदान् सांगानपि ब्रह्म ब्राह्मणैश्च गां गोभिर्ब्राह्मणान् ब्राह्मणेन हविर्हविषा आयुरायुषा सत्येन सत्यं धर्मेण धर्मं तर्पयामि स्वेन तेजसा ततो ह वै ते देवा रुद्रमपृच्छन् ते देवा रुद्रमपश्यन् ते देवा रुद्रमध्यायन् ततो देवा ऊर्ध्वबाहवो रुद्रं स्तुवन्ति। ओम यो वै रुद्रः स भगवान् यश्च ब्रह्मा तस्मै वै नमो नमः। ओम यो वै रुद्रः स भगवान् यश्च विष्णुस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यश्च स्कन्दस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यश्चेन्द्रस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यश्चाग्निस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यश्च वायुस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यश्च सूर्यस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यश्च सोमस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् ये चाष्टौ ग्रहास्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् ये चाष्टौ प्रतिग्रहास्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च भूस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च भुवस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च स्वस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च महस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् या च पृथिवी तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यच्चान्तरिक्षं तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् या च द्यौस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् याश्चापतपस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च तेजस्तस्मै वै नमो नमः।
यो वै रुद्रः स भगवान् यश्च कालस्तस्मै वै नमो नमः यो वै रुद्रः स भगवान् यश्च यमस्तस्मै वै नमो नमः यो वै रुद्रः स भगवान् यश्च मृत्युस्तस्मै वै नमो नमः यो वै रुद्रः स भगवान् यच्चामृतं तस्मै वै नमो नमः यो वै रुद्रः स भगवान् यच्चाकाशं तस्मै वै नमो नमः यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च विश्वं तस्मै वै नमो नमः यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च स्थूलं तस्मै वै नमो नमः यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च सूक्ष्मं तस्मै वै नमो नमः यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च शुक्लं तस्मै वै नमो नमः यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च कृष्णं तस्मै वै नमो नमः यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च कृत्स्नं तस्मै वै नमो नमः यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च सत्यं तस्मै वै नमो नमः यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च सर्वं तस्मै वै नमो नमः भूस्ते आदिर्मध्यं भुवस्ते स्वस्ते शीर्षं विश्वरूपोऽसि ब्रह्मैकस्तं विधा त्रिधा विधिस्त्वं शान्तिस्त्वं पुष्टित्वं हुतमहुतं दत्तमदत्तं सर्वमसर्वं विश्वमविश्वं कृतमकृतं परमपरं परायणं च त्वम् अपानसो मम मृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान् किं नूनमस्मान् कृणवदरातिः किमुद्धूतिरमृतं मार्त्यस्य सोमसूर्यपुरस्तात् सूक्ष्मः पुरुषः सर्वं जगद्धितं वा एतदक्षरं प्राजापत्यं सौम्यं सूक्ष्मं पुरुषं ग्राह्यमग्राह्येण भावं भावेन सौम्यं सौम्येन सूक्ष्मं सूक्ष्मेण वायव्यं वायव्येन ग्रसति तस्मै महाग्रासाय वै नमो नमः हृदिस्थाः देवताः सर्वा हृदि प्राणः प्रतिष्ठितः हृदि त्वमसि यो नित्यं तिस्रो मात्रः स्परस्तु सः तस्योत्तरतः शिरो दक्षिणतः पादौ य उत्तरतः स ओङ्कारः य ओङ्कारः स प्रणवः य प्रणवः स सर्वव्यापी यः सर्वव्यापी सोऽनन्तः योऽनन्तस्तत्तारं यत्तारं तत्शुक्लं यत्शुक्लं तत्सूक्ष्मं यत्सूक्ष्मं तद्वैद्युतं यद्वैद्युतं तत्परं ब्रह्म यत्परं ब्रह्म स एकः य एकः स रुद्रः यो रुद्रः स ईशानः य ईशानः स भगवान् महेश्वरः अथ कस्मादुच्यत ओंकारो यस्मादुच्चार्यमाण एव प्राणानूर्ध्वमुत्क्रामयति तस्मादुच्यते ओंकारः अथ कस्मादुच्यते प्रणवः यस्मादुच्चार्यमाण एव ऋग्यजुः सामाथर्वाङ्गिरसं ब्रह्म ब्राह्मणेभ्यः प्रणामयति नामयति च तस्मादुच्यते प्रणवः अथ कस्मादुच्यते सर्वव्यापी यस्मादुच्चार्यमाण एव सर्वान् लोकान् व्याप्नोति स्नेहो यथा पललपिण्डमिव शान्तरूपमोतप्रोतमनुप्राप्तो व्यतिगृशक्तश्च तस्मादुच्यते सर्वव्यापी अथ कस्मादुच्यते नन्तो यस्मादुच्चार्यमाण एव तिर्यगूर्धमधस्ताच्चास्यान्तो नोपलभ्यते तस्मादुच्यते नन्तः अथ कस्मादुच्यते तारं यस्मादुच्चार्यमाण एव गर्भजन्म व्याधिजरामरणसंसार महाभयात्तारयति त्रायते च तस्मादुच्यते तारम् अथ कस्मादुच्यते शुक्लं यस्मादुच्चार्यमाण एव क्लन्दते क्लामयति च तस्मादुच्यते शुक्लम् अथ कस्मादुच्यते सूक्ष्मं यस्मादुच्चार्यमाण एव सूक्ष्मो भूत्वा शरीराण्य तिष्ठति सर्वाणि चाङ्गान्यभिमृशति तस्मादुच्यते सूक्ष्मम् अथ कस्मादुच्यते वैद्युतं यस्मादुच्चार्यमाण एव व्यक्ते महति तमसि द्योतयति तस्मादुच्यते वैद्युतम् अथ कस्मादुच्यते परं ब्रह्म यस्मात् परं परायणं च बृहत्या बृंहयति तस्मादुच्यते परं ब्रह्म अथ कस्मादुच्यते एकः यः सर्वान् प्राणान् संभक्षणेनाजः संसृजति विसृजति तीर्थमेके ब्रजन्ति तीर्थमेके दक्षिणः प्रत्यञ्च उदञ्चः प्राञ्चोऽभिव्रजन्ते के तेषां सर्वेषामिह सङ्गतिः साकं स एको भूतः सरति प्रजानां तस्मादुच्यत एकः अथ कस्मादुच्यते रुद्रः यस्मादृषिभिर्नान्यैर्भक्तैर्धृतमस्य रूपमुपलभ्यते तस्मादुच्यते रुद्रः अथ कस्मादुच्यते ईशानः यः सर्वान् देवानीशते ईशानिभिर्जननिभिश्च शक्तिभिः अभित्वा शूरनो नुवो दुग्धा इव धेनवः ईशानमस्य जगतः स्वदृशमीशानमिन्द्र तस्तु स इति तस्मादुच्यते ईशानः अथ कस्मादुच्यते भगवान् महेश्वरः यस्मात् भक्तान् ज्ञानेन
भजत्यनुगृह्णाति च वाचं संसृजति विसृजति च सर्वान् भावान् परित्यज्य आत्मज्ञानेन योगैश्वर्येण महति महीयते तस्मादुच्यते भगवान् महेश्वरः तदेतद्रुद्रचरितम् एषो ह देवः प्रदिशो नु सर्वाः पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यञ्जनास्पृशति सर्वतोमुखः एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्मै य इमान् लोकानीशत ईशनिभिः प्रत्यञ्जनास्तिष्ठति सञ्चुको चान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोप्ता यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको येनेदं सर्वं विचरति सर्वं तमीशानं वरदं देवमीड्यं निचाये मां शान्तिमत्यन्तमेति क्षमां हित्वा हेतुजालस्य मूलं बुद्ध्या सञ्चितं स्थापयित्वा तु रुद्रे रुद्रमेकत्वमाहो शाश्वतं वै पुराणमिषमूर्जेण पशवो नुनामयन्तं मृत्युपाशान्तरेतेनात्मन्नेतेनार्थचतुर्थेन मात्रेण शान्तिं संसृजति पशुपाशविमोक्षणं या सा प्रथमा मात्रा ब्रह्मदेवत्या रक्ता वर्णेन यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेत् ब्रह्मपदं या सा द्वितीया मात्रा विष्णुदेवत्या कृष्णावर्णेन यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेत् वैष्णवं पदं या सा तृतीया मात्रा ईशानदेवत्या कपिला वर्णेन यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेदैशानं पदं या सार्धचतुर्थी मात्रा सर्वदेवत्या व्यक्तिभूताखं विचरति शुद्धस्फटिकसन्निभा वर्णेन यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेत् पदमनामयं तदेतदुपासितमुनयो वाग्वदन्ति न तस्य ग्रहणमयं पन्था विहित उत्तरेण येन देवा यान्ति येन पितरो येन ऋषयः परस्परं परमपरं परायणं चेति बालाग्रमात्रं हृदयस्य मध्ये विश्वं देवं जातरूपं वरेण्यं तस्मात् मस्थं येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिर्भवति नेतरेषां यस्मिन् क्रोधं यां च न तृष्णां क्षमां साक्ष मां हित्वा हेतुजालस्य मूलं बुद्ध्या सञ्चितं स्थापयित्वा तु रुद्रे रुद्रमेकत्वमाहो रुद्रो हि शाश्वतेन वै पुराणेनेम समूर्जेण तपसा नियन्ता अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म व्योमेति भस्म सर्वः हवा इदं भस्म मन एतानि चक्षुंसि यस्मात् व्रतमिदं पाशुपतं यद् भस्मनाङ्गानि संस्पृशेत् तस्मात् ब्रह्म तदेतत् पाशुपतं पशुपाशविमोक्षणाय योग्नौ रुद्रो योऽप्स्वन्तर्य ओषधिर्विरुध आविवेश य इमा विश्वा भुवनानि चक्लीपे तस्मै रुद्राय नमोऽस्त्वग्नये यो रुद्रोऽग्नौ यो रुद्रोऽप्स्वन्तर्यो रुद्र ओषधिर्विरुध आविवेश यो रुद्र इमा विश्वा भुवनानि चक्लीपे तस्मै रुद्राय वै नमो नमः यो रुद्रोऽप्सु यो रुद्र ओषधिषु यो रुद्रो वनस्पतिषु येन रुद्रेण जगदूर्ध्वम् आधारितं पृथिवी द्विधा त्रिधा धर्ता धारिता नागा एन्तरिक्षे तस्मै रुद्राय वै नमो नमः मूर्धानमस्य संसेव्याप्यथर्वा हृदयं च यत् मस्तिष्कादूर्ध्वं प्रेरयत्तोपमानोऽधिशीर्षतः तद्वाथर्वणः शिरो देवकोशः समुद्धितः तत्प्राणोभिरक्षति शिरोऽन्तमथो मनः न च दिवो देवजनेन गुप्ता न चान्तरिक्षाणि न च भूम इमः यस्मिन्निदं सर्वमोतप्रोतं तस्मादन्यन्न परं किञ्चनास्ति न तस्मात् पूर्वं न परं तदस्ति न भूतं नोत भद्रं यदासीत् सहस्रपादेकमूर्ना व्याप्तं स एवेदमावरीवर्तिभूतम् अक्षरात् संजायते कालः कालाद् व्यापक उच्यते व्यापको हि भगवान् रुद्रो भोगायमानो यदा शेते रुद्रस्तदा संहार्यते प्रजाः उच्छ्वसिते तमो भवति तमस आपोप स्वङ्गुल्या मथिते मथितं शिशिरे शिशिरं मथ्यमानं फेनं भवति फेनादण्डं भवत्यण्डाद् ब्रह्मा भवति ब्रह्मणो वायुः वायोरोङ्कार ओङ्कारात् सावित्री सावित्र्या गायत्री गायत्र्या लोका भवन्ति अर्चयन्ति तपः सत्यं मधु क्षरन्ति यद्ध्रुवम् एतद्धि परमं तपः आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों नम इति
य इदमथर्वशिरो ब्राह्मणोऽधीते अश्रोत्रियः श्रोत्रियो भवति अनुपनीत उपनीतो भवति सोऽग्निपूतो भवति स वायुपूतो भवति स सूर्यपूतो भवति स सोमपूतो भवति स सत्यपूतो भवति स सर्वपूतो भवति स सर्वैर्देवैर्ज्ञातो भवति स सर्वैर्वेदैरनुध्यातो भवति स सर्वेषु तीर्थेषु स्नातो भवति तेन सर्वैः क्रतुभिरिष्टं भवति गायत्र्याः 60 जप्तानि भवन्ति इतिहासपुराणानां रुद्राणां 100 जप्तानि भवन्ति प्रणवानामयुतं जप्तं भवति स चक्षुषः पङ्क्तिं पुनाति सप्तमात् पुरुषयुगान् पुनातीत्याह भगवान् अथर्वशिरः सकृज्जप्त्वैव शुचिः स पूतः कर्मण्यो भवति द्वितीयं जप्त्वा गणाधिपत्यमवाप्नोति तृतीयं जप्त्वैव मेवानुप्रविशत्य प्रविशत्यों सत्यमों तृतीयं जप्त्वैव मेवानुप्रविशत्यों सत्यमों सत्यम् इत्युपनिषद। ओम भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गुंशस्थानोभिर्व्यसे महिदेव हितं यदायुः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एक समय देवगण घूमते घूमते स्वर्गलोक में गए और वहां जाकर रुद्र से पूछने लगे, आप कौन हैं? रुद्र भगवान ने कहा, मैं एक हूँ, मैं भूत भविष्य और वर्तमान काल में हूँ। ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे रहित हो, जो अत्यंत गुप्त है, जो सभी दिशाओं में रहता है, वह मैं हूँ। मैं नित्य रूप, व्यक्त रूप, अव्यक्त रूप, ब्रह्म रूप, अब्रह्म रूप, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशा रूप, ऊर्ध्व और अधो रूप, दिशा प्रतिदिशा, पुमान अपुमान, स्त्री, गायत्री, सावित्री, त्रिष्टुप, जगती, अनुष्टुप, छंद, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय, सत्य, गौ, गौरी, ऋक्, यजुः, साम, अथर्व, अंगिरस, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ, जल, तेज, गुह्य, अरण्य, अक्षर, क्षर, पुष्कर, पवित्र, उग्र, मध्य, बाह्य, अग्रिम, यह सब तथा ज्योति रूप मैं ही हूँ। मुझको सब में रमा हुआ जानो। जो मुझको जानता है वह सब देवों को जानता है और अंगों सहित सब वेदों को भी जानता है। मैं अपने तेज से ब्रह्म को ब्राह्मण से, गौ को गौ से, ब्राह्मण को ब्राह्मण से, भविष्य को भविष्य से, आयुष्य को आयुष्य से, सत्य को सत्य से और धर्म को धर्म से तृप्त करता हूँ। वे देव रुद्र से पूछने लगे, रुद्र को देखने लगे और उनका ध्यान करने लगे। फिर उन देवों ने हाथ ऊंचे करके इस प्रकार स्तुति की, जो रुद्र हैं वही भगवान हैं और वही ब्रह्मा हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान हैं और वही विष्णु हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान हैं और वही स्कंद हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान हैं और वही इंद्र हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान हैं और वही अग्नि हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान हैं और वही वायु हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान हैं और वही सूर्य हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान हैं और वही सोम हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान हैं और वही अष्टग्रह हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान हैं और वही अष्ट प्रतिग्रह हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान हैं और वही भू हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान हैं और वही भुव हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान हैं और वही स्वः हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान हैं और वही मह हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान हैं और वही पृथ्वी हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान हैं और वही अंतरिक्ष हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान हैं और वही देव हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान हैं और वही आप जल हैं,
उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान है और वही तेज हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान है और वही काल हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान है और वही यम है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान है और वही मृत्यु हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान है और वही अमृत हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान है और वही आकाश हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान है और वही विश्व हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान है और वही स्थूल हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान हैं और वही सूक्ष्म हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान हैं और वही शुक्ल हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान हैं और वही कृष्ण हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान हैं और वही कृष्ण समग्र हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। कृष्ण बने को समग्र। जो रुद्र हैं वही भगवान हैं और वही सत्य हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो रुद्र हैं वही भगवान हैं और वही सर्व हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। पृथ्वी आपका आदि रूप, भूवरलोक आपका मध्य रूप और स्वर्गलोक आपका सिर रूप है। आप विश्वरूप केवल ब्रह्म रूप हो, 2 प्रकार से या 3 प्रकार से भासते हो। आप वृद्धि रूप, शांति रूप, पुष्टि रूप, हुत रूप, अहुत रूप, दत्त रूप, अदत्त रूप, सर्व रूप, ससर्व, असर्व रूप, विश्व, अविश्व, कृत, अकृत, पर, अपर और परायण रूप हो। आपने हमको अमृत पिला के अमृत रूप किया, हम ज्योति भाव को प्राप्त हुए और हमको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब शत्रु हमारा क्या कर सकेंगे? हमको वही पीड़ा नहीं दे सकेंगे। आप मनुष्य के लिए अमृत रूप हो, चंद्र सूर्य से प्रथम और सूक्ष्म पुरुष हो। जो यह अक्षर और अमृत स्वरूप प्रजापति का सूक्ष्म रूप है, वही जगत का कल्याण करने वाला पुरुष है। यह वही अपने तेज द्वारा ग्राह्य वस्तु को अग्राह्य वस्तु से, भाव को भाव से, सौम्य को सौम्य से, सूक्ष्म को सूक्ष्म से, वायु को वायु से ग्रास करता है। ऐसे महाग्रास करने वाले आपको बार बार नमस्कार है। सबके हृदय में देवताओं का, प्राणों का तथा आपका वास है। जो नित्य 3 मात्राएं हैं, आप उनके परे हो। उत्तर में उसका मस्तक है, दक्षिण में पाद है। जो उत्तर में है वही ओमकार रूप है, जो ओमकार है वही प्रणव रूप है, जो प्रणव है वही सर्वव्यापी रूप है, जो सर्वव्यापी है वही अनंत रूप है, जो अनंत रूप है वही तार रूप है, जो तार रूप है वही शुक्ल रूप है, जो शुक्ल रूप है वही सूक्ष्म रूप है, और जो सूक्ष्म रूप है वही विद्युत रूप है, जो विद्युत रूप है वही परब्रह्म रूप है, जो परब्रह्म रूप है वही एक रूप है, जो एक रूप है वही रुद्र रूप है, जो रुद्र रूप है वही ईशान रूप है, जो ईशान रूप है वही भगवान महेश्वर हैं। हरि हरि। ओमकार इस कारण है कि ओमकार का उच्चारण करने के समय प्राण ऊपर खींचने पड़ते हैं, इसलिए आप ओमकार कहे जाते हैं। प्रणव कहने का कारण यह है कि इस प्रणव के उच्चारण करते समय ऋक, यजुः, साम, अथर्व, अंगिरस और ब्रह्मा ब्राह्मण को नमस्कार करने आते हैं, इसलिए प्रणव नाम है। सर्वव्यापी कहने का कारण यह है कि इसके उच्चारण करने के समय जैसे तिलों में तेल व्यापक होकर रहता है, वैसे आप सब लोगों में व्यापक हो रहे हैं, अर्थात शांत रूप से आप सब में ओतप्रोत हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी कहलाते हैं। अनंत कहने का कारण यह है कि उच्चारण करते समय ऊपर नीचे और अगल बगल कहीं भी आपका अंत देखने में नहीं आता, इसलिए आप अनंत कहलाते हो। तारक कहने का कारण यह है कि उच्चारण के समय पर गर्भ, जन्म, व्याधि, जरा और मरण वाले संसार के महाभय से तारने और रक्षा करने वाले हैं, इसलिए इनको तारक कहते हैं। शुक्ल कहने का कारण यह है कि शुक्ल कहने का कारण यह है कि रुद्र शब्द के उच्चारण करने मात्र से व्याकुलता तथा शांति होती है। सूक्ष्म कहने का कारण यह है कि उच्चारण करने में सूक्ष्म रूप वाले होकर स्थावर आदि सब शरीरों में प्रतिष्ठित रहते हैं तथा शरीर के सभी अंगों में व्याप्त रहते हैं। वैद्युत कहने का कारण यह है कि उच्चारण करते ही महान अज्ञानांधकार रूप शरीर को प्रकाशित करते हैं, इसलिए वैद्युत रूप कहा है। परब्रह्म कहने का कारण यह है कि पर, अपर और परायण का अधिकाधिक विस्तार करते हो, इसलिए आपको परम ब्रह्म कहते हैं, परम ब्रह्म कहते हैं। एक कहने का कारण यह है कि सब प्राणों का भक्षण करके अजर रूप होकर उत्पत्ति और संहार करते हैं। कोई पुण्य तीर्थ में जाते हैं, कोई दक्षिण
पश्चिम, उत्तर और पूर्व दिशा में तीर्थाटन करते हैं, उन सब की यही संगति है। सब प्राणियों के साथ में एक रूप से रहते हो, इसलिए आपको एक कहते हैं। आपको रुद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ऋषियों को आपका दिव्य रूप प्राप्त हो सकता है, सामान्य भक्तों को आपका वह रूप सहज प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए आपको रुद्र कहते हैं। ईशान कहने का कारण यह है कि सब देवताओं का ईशानी और जननी नाम की शक्तियों से आप नियमन करते हो। हे सूर, जैसे दूध के लिए गाय को रिझाते हैं, वैसे ही आपकी हम स्तुति करते हैं। आप ही इंद्र रूप होकर इस जगत के ईश और दिव्य दृष्टि वाले हो, इसलिए आपको ईशान कहते हैं। आपको भगवान महेश्वर कहते हैं। इसका कारण यह है कि आप भक्तों को ज्ञान से युक्त करते हो, उनके ऊपर अनुग्रह करते हो तथा उनके लिए वाणी का प्रादुर्भाव और तिरोभाव करते हो तथा सब भावों को त्याग कर आप आत्मज्ञान से तथा योग के ऐश्वर्य से अपनी महिमा में विराजते हो, इसलिए आपको भगवान महेश्वर कहते हैं। ऐसा यह रुद्र चरित है। यही देव सब दिशाओं में रहता है, प्रथम जन्म उसी का है, मध्य में तथा अंत में वही है, वही उत्पन्न होता है और होगा। प्रत्येक व्यक्ति भाव में वही व्याप्त हो रहा है। एक रुद्र ही किसी अन्य की अपेक्षा न रखते हुए अपनी महाशक्तियों से इस लोक को नियम में रखता है। सब उसमें रहते हैं और अंत में सबका संकोच उसी में होता है। विश्व को प्रकट करने वाला और रक्षण करने वाला वही है, जो सब योनियों में व्याप्त रहता है और जिससे यह सब व्याप्त और चैतन्य हो रहा है। उस पूज्य ईशान और भरत देव का चिंतन करने से मनुष्य परम शांति को प्राप्त करते हैं। क्षमा आदि हेतु समूह के मूल का त्याग करके संचित कर्मों को बुद्धि से रुद्र में अर्पित करने से रुद्र के साथ एकता को प्राप्त होता है, जो शाश्वत पुरातन और अपने बल से प्राणियों के मृत्युपाश का नाश करने वाला है। उसके साथ आत्मज्ञान प्रद अर्ध चतुर्थ मात्रा से वह कर्म के बंधन को तोड़ता हुआ परम शांति प्रदान करता है। आपकी प्रथम ब्रह्मा युक्त मात्रा रक्त वर्ण वाली है। जो उसका नित्य ध्यान करते हैं वे ब्रह्मा के पद को प्राप्त होते हैं। विष्णुदेव युक्त आपकी दूसरी मात्रा कृष्ण वर्ण वाली है। जो उसका नित्य ध्यान करते हैं वे वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। आपकी ईशान देव युक्त जो तीसरी मात्रा है वह पीले वर्ण वाली है। जो उसका नित्य ध्यान करते हैं वे ईशान यानी रुद्र लोक को प्राप्त होते हैं। अर्ध चतुर्थ मात्रा जो अव्यक्त रूप में रहकर आकाश में विचरती है, उसका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान है। जो उसका ध्यान करते हैं उनको मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। मुनि कहते हैं कि इस चौथी मात्रा की ही उपासना करनी चाहिए। जो इसकी उपासना करता है उसको कर्म बंध नहीं रहता। यही वह मार्ग है जिस उत्तर मार्ग से देव जाते हैं, जिससे पितृ जाते हैं और जिस उत्तर मार्ग से ऋषि जाते हैं, वही पर अपर और परायण मार्ग है। जो बाल के अग्रभाग के समान सूक्ष्म रूप से हृदय में रहता है, जो विश्वरूप देवरूप सुंदर और श्रेष्ठ है, जो विवेकी पुरुष हृदय में रहने वाला इस परमात्मा को देखते हैं, उनको ही शांति भाव प्राप्त होता है, दूसरे को नहीं। क्रोध, तृष्णा, क्षमा और अक्षमा से विरत होकर हेतु समूह के मूल रूप अज्ञान का त्याग करके संचित कर्मों को बुद्धि से रुद्र में अर्पण कर देने से रुद्र में एकता को प्राप्त होते हैं। रुद्र ही शाश्वत और पुराण रूप होने से अपने तप और बल से रसादि सब प्राणी पदार्थों का नियंता है। अग्नि, वायु, जल, स्थल और आकाश ये सब भस्म स्वरूप हैं। पशुपति की भस्म का जिसके अंग में स्पर्श नहीं होता, उसका मन और इंद्रियां भस्म रूप यानी निरर्थक हैं। इसीलिए पशुपति की ब्रह्म रूप भस्म पशु के बंधन का नाश करने वाली है। जो रुद्र अग्नि में है, जो रुद्र जल के भीतर है, उसी रुद्र ने औषधियों और वनस्पतियों में प्रवेश किया है। जिस रुद्र ने इस समस्त विश्व को उत्पन्न किया है, उस अग्नि रूप रुद्र को नमस्कार है। जो रुद्र अग्नि में, जल के भीतर, औषधियों और वनस्पतियों में स्थित रहता है और जिस रुद्र ने इस समस्त विश्व को और भुवनों का उत्पन्न किया है, उस रुद्र को बार बार नमस्कार है। जो रुद्र जल में, औषधियों में और वनस्पतियों में स्थित है, जिस रुद्र ने ऊर्ध्व जगत को धारण कर रखा है, जो रुद्र शिवशक्ति रूप से और 3 गुणों से पृथ्वी को धारण करता है, जिसने अंतरिक्ष में नागों को धारण किया है, उस रुद्र को बार बार नमस्कार है। इस भगवान रुद्र के प्रणव रूप मस्तक की उपासना करने से अथर्वा ऋषि को उच्च स्थिति प्राप्त होती है। यदि इस प्रकार उपासना न की जाए तो निम्न स्थिति प्राप्त होती है। भगवान रुद्र का मस्तक देवों का समूह रूप व्यक्त है। उसका प्राण और मन मस्तक का रक्षण करता है। देव समूह स्वर्ग, आकाश अथवा पृथ्वी किसी का भी रक्षण नहीं कर सकते। इस भगवान रुद्र में सब ओतप्रोत है। इसमें
परे कोई अन्य नहीं है, उससे पूर्व कुछ नहीं है, वैसे ही उससे परे कुछ नहीं है, हो गया और होने वाला भी कुछ नहीं है। उसके 1000 पैर हैं, एक मस्तक है, और वह सब जगत में व्याप्त हो रहा है। अक्षर से काल उत्पन्न होता है, काल रूप होने से उसको व्यापक कहते हैं। व्यापक तथा भोगायमान रुद्र सब जब शयन करता है तब प्रजा का संहार होता है। जब वह श्वास सहित होता है तब तम होता है, तम से जल आप होता है। जल में अपनी अंगुली से मंथन करने से वह जल शिशिर ऋतु के द्रव ओस रूप होता है। उसका मंथन करने से उसमें फेन होता है, फेन से अंडा होता है, अंडे से ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा से वायु होता है, वायु से ओमकार होता है, ओमकार से सावित्री होती है, सावित्री से गायत्री होती है, और गायत्री से सब लोग होते हैं। फिर लोग तप तथा सत्य की उपासना करते हैं, जिससे शाश्वत अमृत बहता है। यही परम तप है। यही तप जल ज्योति रस अमृत ब्रह्म भूलोक भुवरलोक और स्वरलोक और प्रणव है। जो कोई ब्राह्मण इस अथर्व शीर्ष का अध्ययन करता है वह अश्रोत्रिय हो तो श्रोत्रिय हो जाता है। अनुपनित उपनयन संस्कार से रहित, अनुपनित अर्थात उपनयन संस्कार से रहित हो तो उपनीत हो जाता है। वह अग्निपूत अग्नि से पवित्र, वायुपूत सूर्यपूत और सोमपूत होता है। वह सत्यपूत और सरपूत होता है। वह सब देवों से जाना हुआ और सब वेदों से ध्यान किया हुआ होता है। वह सब तीर्थों में स्नान किया हुआ होता है। उसको सब यज्ञों का फल मिलता है। 60,000 गायत्री के जप का तथा इतिहास और पुराणों के अध्ययन का एवं रुद्र के 1,00,000 जप का उसको फल होता है। 10 सहस्त्र प्रणव के जप का फल उसको मिलता है। उसके दर्शन से मनुष्य पवित्र होता है। वह पूर्व में हुए 7 पीढ़ी के पुरुषों को तारता है। भगवान ने कहा है कि अथर्व शीर्ष का एक बार जप करने से पवित्र होता है और कर्म का अधिकारी होता है। दूसरी बार जपने से गणों का अधिपतित्व प्राप्त करता है और तीसरी बार जप करने से सत्य स्वरूप ओमकार में उसका प्रवेश होता है। इस प्रकार यह ब्रह्म विद्या है। हरि तृतीयं जप्त्वैवमेवानुप्रविश्यतों सत्यमों सत्यमों सत्यम इत्युपनिषत्। ओम शांति शांति शांति। इति शिवाथर्वशीर्षं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्थाणुभिर्व्यसेमहि देवहितं जलायुः। ओम शांति शांति शांति।